मल्टीप्लिकेशन, हम ट्रिक पढ़ रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करने की, 4 से मल्टीप्लाई करने की, 8 से मल्टीप्लाई करने की, 16 से मल्टीप्लाई करने की और 32 से मल्टीप्लाई करने की। बेस में हमेशा 2 रखिए, उस 2 का मतलब होता है डबल करना। जो पावर आएगी उसका मतलब होगा उतनी बार डबल करना। तो यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और ये ट्रिक्स और भी आगे बढ़ सकती हैं इसी फॉर्मेट में। तो चलो, सिंपल सा हमें ध्यान में रखना क्या है, ये याद रखने में सबसे आसान ट्रिक है, लेकिन हमें अप्लाई भी जल्दी करना होगा, केवल याद रखने से काम बनेगा नहीं। 2 से मल्टीप्लाई तो 1 बार डबल, 4 से मल्टीप्लाई तो 2 बार डबल, 8 से मल्टीप्लाई तो 3 बार डबल, 16 से मल्टीप्लाई तो 4 बार डबल, और 32 से मल्टीप्लाई तो 5 बार हमें डबल करना होगा। तो अब ट्रिक तो याद हो गई क्योंकि आसान है, अब अप्लाई करने की बारी है, और वो हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। पहला सवाल, 408 इंटू करना है 16 से। दूसरा, 1532 इंटू करना है 4 से। तीसरा, 10,416 इंटू करना है 8 से। चौथा, 562 इंटू करना 4 से। पांचवा, 476 इंटू करना है 2 से। छठवा सवाल है 1226 इंटू करना है 32 से। ये हमारे सामने 6 सवाल हैं। इन 6 सवालों को सॉल्व करने में हम इन ट्रिक का यूज करेंगे। तो हमारे सामने 2 तरह की चुनौतियां हैं, सबसे पहले तो करना क्या है, और दूसरा, जब हमें याद आता है कि करना क्या है तो उसे जल्दी से जल्दी करना है। पहले मुझे यहां बताएं कि करना क्या है, कितनी बार डबल। तो बस अब शुरू करना है वो डबल करना। मैंने आपको उपाय भी बताया कि अगर आप एक साथ डबल ना कर पाए तो आप उसे टुकड़ों में बांट के फिर डबल करें। कैसे? 408 का डबल तो आप तुरंत कर लेंगे, इसको बांटने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली बार डबल 800, उसका भी कर लेंगे। 1632 2 बार हुआ, उसका भी कर लेंगे। 3264, उसका भी आपने कर लिया, तो 3 बार हो गया। अब दिक्कत शायद जाएगी, तो 3264 हुआ, 3200 को अलग करें और 64 को अलग करें। 3200 का डबल 6400, और 64 का डबल 128। आप टोटल कर दें 6528, वही आपका आंसर है। क्या यही होगा? कुछ गलत हुआ क्या? एक बार चेक कर लो, क्योंकि शायद हो सकता है कुछ गलत हुआ। नहीं हुआ? पक्का सब सही है? चलो, तो क्या लिखना चाहिए हमें? 6528। लीजिए, लिख दिया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। 1532 किस में मल्टीप्लाई है? उसका मतलब 1500 का और 32 का 3064, 3000 का और 64 का। आंसर हुआ 6128। सवाल सॉल्व। 6128। चलो, 10,416 इंटू 8, क्या मतलब है इसका? 3 बार करना है, फिर 10,000 का, 416 का, 20,832, 20,000 का डबल, और 832 का 1664, तो 40,1664 2 बार में बना। अब 40,000 का डबल, 1600 का डबल कितना? 80,000 और 3200 हुआ। 64 का डबल, तो इसका मतलब है 80,000, और 3200 में पहले 128 जोड़ें। तो 3200 में 128 जोड़ेंगे 3328, 3328 को जोड़ेंगे 80,000 में, कितना आएगा? 83,328। सवाल सॉल्व हुआ। 83,328। आगे बढ़ते हैं, इस पे आए 562, 4 से मल्टीप्लाई क्या करें? 2 बार डबल, 500 का 1000 और 62 का 124,
होगा। तो 124 और 1000 जुड़े गए तो क्या बने 1124, 1100 का डबल 2224 का आंसर हुआ 2448। 476 में 2 से मल्टीप्लाई क्या करें, एक बार डबल 400 का और 70 का, दोनों का टोटल 940 और 6 का डबल 900 कितना हुआ, 940 और 12 952। बिल्कुल सही। किस में, फोर्थ वाले में। एक बार ट्राई और कर लें। 560 का कर लो इस बार डबल। 560 का डबल करोगे 1120 आएगा और 2 का डबल 4, 1124 हुआ। 1100 का डबल 2224 का डबल 48। तो आपने बिल्कुल सही कहा 1226 में 32 से मल्टीप्लाई कितनी बार डबल, 5 बार होगा। अब सावधानी बरतनी है। पहले 2200 का डबल कर लीजिए 2400, फिर उसका डबल 4800, उसका डबल 9600, होगा नहीं होगा, उसका डबल 19200, उसका डबल तो 1200 का हुआ ना, 1200 का हुआ 2400, उसका डबल 4800, उसका डबल 9600, उसका डबल 19200, उसका डबल हुआ 38400। केवल इसको पकड़ के 5 बार कर दिया है 38400। ये हुआ 38400 प्लस अभी 26 का भी तो करना है। 26 का हुआ 52 का डबल 104 का डबल 208 का डबल 416 का डबल 832 जोड़ दीजिए कितना आएगा 39,200। क्या यही आना चाहिए, आपके सवाल का उत्तर हुआ है। चलिए तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, 16 से मल्टीप्लाई और 32 से मल्टीप्लाई, ये जो काम है ये आदत में आपको डाल लेना है। जब भी आपको लगे आपके पास थोड़ा समय है, आप फ्री बैठे हुए हैं, नंबर अपने आप से कोई भी लीजिए, उसका डबल कीजिए। जहां तक आपको लगता है आप डबल कर सकते हैं आप करते रहिए। फिर आपको लगे थोड़ा सा कष्ट हो रहा है उसे छोड़ दीजिए, फिर किसी नंबर को पकड़िए उसका डबल करते रहिए। जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा करना स्टार्ट करेंगे आपको कष्ट होना उतना कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डबल आपके दिमाग में आने लगेंगे। तो ये आपको आदत में डाल लेना है। कोई भी नंबर आपको सोचना है, मान लीजिए आप जा रहे हैं पैदल पैदल, बस खो ना जाना उसमें, नहीं तो पता चला कि पीछे से कोई चढ़ा के चला गया गाड़ी। फिर ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा सा अवेयर भी रहना है। और अगर आप घर जाके करें तो और अच्छा होगा। फ्री माइंड में आप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल नंबर सोच लिया। लीजिए हमारे दिमाग में 22 आया, कर लेते हैं डबल। 44 हुआ, फिर 88 हुआ, 176 हुआ, इस प्रकार से हम करते जाएंगे ना। तो जो भी नंबर आपके दिमाग में आएगा अचानक से, ऐसा नहीं कि सोचा समझा नंबर लेना है, नहीं, जो नंबर आए वो लेना है। नहीं तो आपका दिमाग कहेगा कठिन मत लो, अभी सरल ले लो। तो सोचा समझा नंबर नहीं, नहीं तो फिर आप क्या लोगे 10, फिर करोगे 20, फिर करोगे 40, क्योंकि हर इंसान चाहता तकलीफ ना हो। तो इसलिए सोच के नहीं, जो अचानक से दिमाग ने नंबर सुझाया उसी का डबल। कुछ भी हो, जो एक बार में आ जाए, पहली बार में आ जाए, उसका डबल। इससे क्या होगा, रैंडम आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी सोचने की और वो जल्दी जल्दी काम करने लगेगा। ठीक, कुछ और सवाल ले लेते हैं इसके और डबल करेंगे, क्योंकि ये तो और अच्छी आदत बढ़ाने का काम है या डबल करना। लिखिएगा, सवाल है अगला, 1605 इंटू करना है इसमें 8 से। दूसरा सवाल है 406 इंटू करना है 16 से। तीसरा सवाल है 52 इंटू करना है 32 से। चौथा सवाल है 24 इंटू करना है 16 से। पांचवा सवाल है 48 इंटू करना है 8 से। छठवा सवाल है 45 इंटू करना है 16 से। सातवां सवाल है 64 इंटू करना है 32 से। अब 7 सवाल है, काम बिल्कुल वही है। हो गए, तो समय समाप्त करें फिर।
ठीक, चलिए तो ये हैं 7 सवाल, इनको फिर से सॉल्व करेंगे। फिर वही 2 चुनौतियां, पहले तो ट्रिक याद आनी चाहिए, दूसरा फिर जल्दी से अप्लाई करना होगा। पहले बताएं इसमें क्या करना है। 3 बार डबल तो 1605, जल्दी से कर लेंगे। 1600 का 3200 और 5 का हुआ 10, 3210। उसका डबल 3200 का 6400, 10 का 20, 6420। 6400 का डबल 12800 और 20 का डबल 12840। आंसर ये हो गया है 12840। अब इस पे आ जाइए। 16 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करें, 4 बार डबल करना। इस बार 406 का पहली बार 812, उसका भी 1624, उसका भी 3248 और आखिरी बार 6496। सवाल सॉल्व। 6496 हुआ। इसके बाद फिर आगे 32 से मल्टीप्लाई करना है, डबल कितनी बार, चलिए फिर 52 का, उसका भी, उसका भी 3 बार हुआ, उसका भी, उसका भी। आंसर 1664। चलिए 24 और 16 का मल्टीप्लाई, तो 16 का मतलब 4 बार डबल करना है। 24 का, उसका भी, उसका भी, उसका भी 384। आंसर आ गया है। फिर 48 और 8 का मल्टीप्लाई, डबल केवल 3 बार होगा। 48 का पहली बार 96, 96 का हुआ तो दूसरी बार फिर 192, और 192 का हुआ तो 384। यहां क्या यही आना चाहिए था, 384। चलो 16 से मल्टीप्लाई तो कितनी बार डबल, 4 बार। 45 का पहली बार, उसका भी, उसका भी, उसका भी 720 आपके सवाल का उत्तर है। चलो 32 से मल्टीप्लाई करना तो डबल 5 बार। 64 का पहली बार 128, 128 का 256, 256 का 512 और 512 का 1024, 1024 का 2048 आपके सवाल का उत्तर है। क्या ये कर पाएंगे आप? चलो फिर तो ये ट्रिक यही करते हैं अब समाप्त, बन जाएगी ना। बढ़ते हैं आगे, फिर से कुछ नया। लिखिए, दो संख्याओं का गुणा जिसके जिनके लिख लें, जिनके अंतिम 2 अंकों का, अंतिम 2 अंकों का योग 100 हो और शेष संख्या समान हो, शेष संख्या समान हो। ऐसा कुछ आपने पढ़ा हुआ था जब अंतिम अंकों का या इकाई अंकों का योग 10 हो और शेष संख्या समान हो। तो अब इकाई अंकों का टोटल तो 100 नहीं हो सकता, तो अंतिम 2 अंक पहली संख्या के, अंतिम 2 अंक दूसरी संख्या के, जोड़ने पर वो टोटल 100 बनेगा और शेष संख्या समान होनी चाहिए। कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने पहला सवाल लिया है 1270 इंटू 1230, क्या इसी प्रकार का है? अब ये नंबर थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हमारे लिए तो 1 या 2 सेकंड का सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी ट्रिक है जो हम अप्लाई कर लेंगे। 2 स्टेप हमें फॉलो करना है।
पहला स्टेप है पहली और दूसरी संख्या के दोनों अंतिम अंकों का गुणा करें। जैसे 70 का 30 में हो जाएगा। यहां और भी कुछ लिखा मिलेगा अगले सवालों में। यहाँ 40-60 भी हो सकता है, यहाँ 10 और 90 भी हो सकता है, और भी ऐसे दो संख्याएं हो सकती हैं जिनको मिलाकर हम 100 बना सकते हैं। अभी हम 2-4 सवाल आसान करेंगे, फिर इन्हीं में आपको थोड़ा कठिनाई भी महसूस कराएंगे। तो यहाँ पर दो अंतिम संख्याओं को हमने लिया, 70 लिया और 30 लिया, तो 100 बना। शेष संख्या समान। तो पहला स्टेप, पहली संख्या और दूसरी संख्या के अंतिम दोनों अंकों का आपस में गुणा करें और उसे अंतिम 4 अंकों के रूप में लिखें। ये बात विशेष है, अंतिम 4 अंकों में लिखना है। 70 और 30 का गुणा 2100, 4 ही अंक आते हैं, पूरा पूरा लिख लें 2100। आधा सॉल्व हो गया सवाल। दूसरा और अंतिम स्टेप है शेष बची हुई समान संख्या 12 और 12 का गुणा उसी की अगली संख्या मतलब 13 में करें। तो 12 गुणा 13 156। ये हमारे सवाल का उत्तर है। इसे हम पढ़ लेंगे, 15,62,100 हमारे सवाल का उत्तर है। क्या समझ पाए? एक और सवाल से इसी बात को फिर समझिए। यहां मैंने लिखा 640 और लिखा मैंने 660। पहले तो ये बताएं, क्या ये सवाल इस सिचुएशन का ही है? 40 और 60 अंतिम दो संख्याएं जो हैं वो 100 बना रही हैं, 6 और 6 समान है। ठीक, तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया? अंतिम दो अंकों का जो पहली संख्या में है और अंतिम दो अंकों का जो दूसरी संख्या में है आपस में गुणा करें और अंतिम 4 अंकों में उसे लिखें। तो 40 और 60 का मल्टीप्लाई करें, 2400 में 4 ही अंक आते हैं, पूरा लिख दिया। अब शेष बची हुई संख्या समान है 6 और 6, उसका गुणा अगली संख्या 7 में करेंगे जो काउंटिंग में उसके बाद आती है। तो 6 के बाद 7 आता है, तो 6 गुणा 7 42, वो शुरुआत में लिखेंगे। पढ़ेंगे 4,22,400। क्या कर पाएंगे? और समझिए, अभी मान लो मैंने तीसरा सवाल ले लिया है। यहां 6020 गुना 6080। क्या ये इसी प्रकार का सवाल है? तो अब यहां पर फिर वही पहला स्टेप, 20 और 80 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 1600। ये अंतिम 4 अंकों में लिखें। शेष बची संख्या 60 का गुणा 61 में होना है, तो कितना होगा? 3660। मैंने 1 सेकंड में आपको बता दिया कि इतना होना है। कैसे? जादू थोड़ी है, ट्रिक लगी है उसमें। यहां पर अगर हम 60 और 61 का गुणा करेंगे, अभी तक आपको कितनी ट्रिक इसको सॉल्व करने की आती हैं वो पहचान लें पहले। दहाई अंक समान, ये आपको आती है। दो अंकों की संख्या का दो अंकों की संख्या में गुणा करना मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डबल डिजिट, वो भी आपको आता है। ये दोनों ही लगा सकते हैं यहाँ। चलो इन दोनों को लगाएं, या फिर एक सिंपल सा अप्रोच कि 0 रखो यहाँ लास्ट में, 6 एक कम 6 और 6 छंग 36, ऐसे भी तो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही काफी है कि आप 3660 किसी भी प्रकार से लिख लें, जो भी ट्रिक आपको आती हैं या जितनी भी आपने सीखी हैं उनके माध्यम से, क्योंकि फिर कुछ नई आने वाली हैं जिनमें आप 1 या 2 सेकंड में भी ऐसे ही सवालों को कर लेंगे। फिर चलो यहाँ पे आते हैं। 1528 और गुणा करेंगे यहाँ पे 1572। तकलीफ अब देना शुरू। अब अंतिम दो अंकों का अंतिम दो अंकों से गुणा करेंगे तो उतना जल्दी तो नहीं कर पाओगे जितना अभी कर ले रहे थे। अब यहां पर कुछ पुरानी ट्रिक फिर वापस लौटेंगी जिनसे आप सॉल्यूशन करोगे और ट्रिक के अंदर ही ट्रिक का इस्तेमाल करके उत्तर बताओगे। क्या कर पाओगे? चलिए, तो देखो पहला स्टेप फिर वही है। अंतिम दो अंक कौन है? 28। अंतिम दो अंक कौन है? 72। 28 और 72 का गुणा करना है। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ डबल डिजिट वाली ट्रिक है, दो अंकीय संख्या का गुणा करने वाली ट्रिक है। मैंने कल उस पे स्टार बनवाया था कि ये ब्रह्मास्त्र है, हर कंडीशन में अप्लाई हो जाएगी। कर लो इसको। कैसे स्टेप थे? इस प्रकार देखो, याद दिला देता हूं मैं आपको। ये है
कुछ ऐसा ही था ये स्ट्रक्चर, फिर ये क्रॉस में, फिर इस तरह से। ये आप कर लेंगे, अंतिम 4 अंकों में लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। 8 × 2 16, क्या लिखें? 6। कैरी कितना हुआ? 1। अब 8 7 56, 2 दूनी 4, 56 + 4 60। एक कैरी है, 61 का 1, कैरी कितना हुआ? 6। अब यहां 7 दूनी 14, 14 + 6, क्या ये आना चाहिए? तो ये तो अंतिम 2 अंकों का अंतिम 2 अंकों से गुणा करने पे आया, उस ट्रिक का इस्तेमाल करके जो हम पहले पढ़ चुके हैं। शेष संख्या कौन है? 15 का गुणा करना है 16 में। अब 15 का 16 में गुणा करना है, तो इसके लिए भी आपके पास ट्रिक है। 16 वाली भी है, अभी अभी फ्री हुए पढ़ के, 16 वाली भी लगा सकते हो, या 2 अंकों का 2 अंकों में करना है वो लगा सकते हो, या दहाई अंक समान है वो लगा सकते हो। सबसे आसान इस कंडीशन में 16 वाली है। 4 बार डबल, 15 का 30 का डबल, 60 का डबल, 120 का डबल, 240। लीजिए, आपके सवाल का उत्तर हुआ। क्या ऐसे ही करेंगे? ये है आपका उत्तर, 24,02,016। और करते हैं एक दो। क्या ये सवाल इसी सिचुएशन का है? मैच कर लें। अंतिम 2 अंकों का टोटल बन रहा है 100 और शेष संख्या समान है। पहला स्टेप क्या है? 32 और 68 का गुणा करें। तो हमारे काम की जो ट्रिक है वो सबसे बेहतर कौन सी है? अभी अभी पढ़ ली, 32 वाली, वो लगा लो, या फिर 2 अंकों का 2 अंकों में करने वाली है वो लगा लो। अब यहां पर इतने जब समय तक हम चीजों को पढ़ लेते हैं तो हमें सब आना जरूरी है, क्योंकि तभी हम उसमें से छांट पाएंगे कि कौन अभी लगेगा और कौन नहीं, कौन जल्दी आंसर देगा, कौन देरी में। अब मान लो आधा भूल गए हो, तो मजबूरी होगी कि इसी से काम चलाना है जो याद है, ऐसा बस ना हो जाए। चलो, तो 32 वाली अभी अभी पढ़ी है, उसी को लगा लेते हैं। कितनी बार डबल? 5 बार। 68 का करना है 5 बार डबल। पहली बार डबल करेंगे, 68 को बांट दो 60 और 8 में, बटेगा। 60 का डबल 120, का डबल 240, का डबल 480, का डबल 960, का डबल 1920। हो गया 1920। 1920 पे हम रुक जाएं। अगर आपको लगे कि आप भूल सकते हो तो इस तरीके से नोट कर लें, और नोट ना करें तो सबसे अच्छा है। चलो, 8 बचा था, क्योंकि 68 को हमने बांटा था 60 और 8 में। 60 का 5 बार हो गया। अब 8 का 16, फिर उसका 32, फिर उसका 64, फिर उसका 128, फिर उसका 256। क्या लिखेंगे? 6, यहां पर 7, यहां पर 1 और यहां पर 2। क्या यही आएगा? अब शेष कौन है? 20 का गुणा करना 21 में, तो 20 और 21 का गुणा करना सिंपल है। यहां 20 और 21 का गुणा तो 0, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यही होगा। ये 1 सेकेंड में हम बिना लिखे भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने वो ट्रिक आपको नहीं बताई। तो आप ऐसे कर सकते हो, या 2 अंकों का 2 अंकों वाले में गुणा करने का लगा सकते हो, या दहाई अंक समान है वो भी लगा सकते हो। कितना आएगा? 420। पढ़ेंगे कैसे इसको? पढ़ेंगे हम 42,02,176। क्या यही आंसर आना चाहिए? ठीक। अगला एक और सवाल, ये 5वां था, अब 6वां। लिखिए, यहां पर सवाल है कि 1675 इंटू 1625। बताइए करके। अब आप हो गया, समय समाप्त। सबसे पहले क्या करना है? 75 और 25 का मल्टीप्लाई। तो हमें तो 25 वाली ट्रिक आती है, वही लगा लेंगे। 25 वाली ट्रिक 75 के साथ लगेगी, तो 75 के पीछे 2 जीरो बढ़ेंगे, 7,500। अब आधा करो। 7,500 का आधा करने से अच्छा है 7,400 और 100 ऐसे 2 टुकड़ों में बांट लो। 7,400 का आधा करोगे तो 3,700, और 100 का आधा 50।
3750 हुआ। अब 3750 को क्या कह सकते हैं? 3600 और 150। 3600 का आधा 1800, 150 का आधा 75। आंसर आया 1875। यहां लिखा 4 अंकों में। 16 का किस में होना है? 17 में। तो 17 का डबल 34, का डबल 68, का डबल 136, का डबल 272। सही जवाब है। क्या ये वाला आ रहा है? फिर ठीक है। एक और सवाल, 7वां। क्या ये सवाल इसी कंडीशन का है? ठीक है, फिर करें सॉल्व। हो गया? बस समय समाप्त हुआ फिर। हो गया सॉल्यूशन। चलो, 45 और 55 ये मिलकर 100 बनेंगे। तो हमने इनके लिए भी ट्रिक पढ़ी है। देखो, इकाई अंक 45 और 55 में 5 है, संख्याओं में 10 का डिफरेंस है। वो वाली ट्रिक लगा लो। तो क्या करेंगे? लास्ट में 75 लिखेंगे, और 4 का गुणा 5 नहीं 6 में होगा। तो कितना आएगा? 24। लो, ये हो गया उनका गुणा अंतिम 4 अंकों में। अब 25 का मल्टीप्लाई किस में होना है? 26 में। तो 25 वाली ट्रिक। 26 के पीछे 2 जीरो। 2600 आधा 1300, और 1300 का मतलब 1200 और 100। तो 1200 का आधा 600, और 100 का आधा 50। तो 650। क्या पढ़ेंगे? 65,02,475। क्या कर पाएंगे अभी? ट्रिक रिवाइज करते हैं एक बार, क्या है। हमने यहां पर देखा कि दो संख्याओं का गुणा करना है जिनके अंतिम 2 अंकों का जो टोटल है वो 100 बनेगा, और शेष संख्या समान। पहला स्टेप, पहली और दूसरी संख्या के अंतिम 2 अंकों का आपस में गुणा करें, अंतिम 4 अंकों में लिखें। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? शेष बची हुई समान संख्या का उसकी ही अगली संख्या में गुणा करें जो काउंटिंग में या गिनती में उसके बाद आती है, और उसे शुरुआत में लिखें। क्या कर पाएंगे? चलो, तो स्टेप लिख लेते हैं। पहले मुझे ये बताएं, क्या हम वो स्टेप लिख चुके हैं जो 2 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, 16 से और 32 से? नहीं लिखा। अभी उनके लिख लेते हैं, फिर इनके लिखेंगे, ठीक है। वो जहां हमने अभी पढ़ा हुआ है वहीं उनके स्टेप लिख लेना। जहां मैंने आपको ये लिखवाया था, 2 से मल्टीप्लाई, यहां 2 पर 1 की पावर, ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब ये बनता कैसे है? 2 पर 2 की पावर से। ये जहां लिखा ना आपने, इनके आगे डैश करके लिख लेना। तो अभी मैं बोलने वाला हूं पहला पॉइंट, जो ये वाला है, जो बोलूंगा वो यहां से लिख लेना। लिखें। ये मैं पिछली ट्रिक की बात कर रहा हूं जो अभी पढ़ के फ्री हुए हम। पहला पॉइंट है मल्टीप्लाइड बाय 2। वो बनता कैसे है? 2 पर 1 की पावर से। अब उसकी भाषा लिख रहे हैं कि क्या है करना। तो यहां से लिखिए, एक बार संख्या का एक बार 2 गुना या डबल करें। संख्या का एक बार 2 गुना या डबल करें। हो गया समाप्त। अब सेकेंड पॉइंट ये है, मल्टीप्लाइड बाय 4, ये सेकेंड पॉइंट है। ये कैसे बना? 2 पर 2 की पावर से। तो जो मैं बोलने वाला हूं वो यहां लिखना। संख्या का, यहां लिखना है संख्या का लगातार 2 बार डबल करें। संख्या का लगातार 2 बार डबल करें। और अब तीसरा पॉइंट, मल्टीप्लाइड बाय 8, ये कैसे बना था? 2 पर 3 की पावर। तो जो मैं बोलने वाला हूं वो यहां लिखना। संख्या का, तीसरे पॉइंट में, संख्या का लगातार 3 बार डबल करें। संख्या का लगातार 3 बार डबल करें।
चौथे पॉइंट में लिखिएगा। चौथा पॉइंट है मल्टीप्लाइड बाय 16। ये कैसे बना? 2 पर 4 की पावर। जो मैं बोलने वाला हूं वो इसके आगे लिखना। संख्या का लगातार 4 बार डबल करें। संख्या का लगातार 4 बार डबल करें। और लास्ट पॉइंट, पांचवा, मल्टीप्लाइड बाय 32। ये कैसे बना? 2 पर 5 की पावर से। जो मैं बोलने वाला हूं वो यहां लिखें। संख्या का लगातार 5 बार डबल करें। तो ये अभी पुरानी ट्रिक, सबसे आसान याद रखने में ये ट्रिक है। यूज करने के लिए ये प्रैक्टिस की बहुत डिमांड करती है। ये कहती है कि मेरी प्रैक्टिस बहुत करो तो ही मजबूत हो पाओगे, नहीं तो ये 2 4 10 सवालों में ये मजबूती नहीं देगी आपको। तो इसलिए मैंने आपसे कहा आदत में ये बना लीजिए कि कोई नंबर आए डबल कर लेना है, जहां तक हो वहां तक कर लेना है। धीरे धीरे सरल और धीरे धीरे कठिन, आप हर नंबर का डबल जल्दी कर पाएंगे। चलो, अब हम जो लिखने वाले हैं, अभी अभी जो हमने पढ़ी ना ये वाली ट्रिक, दो संख्याओं का गुणा जिनके अंतिम दो अंकों का योग 100 होगा और शेष संख्या समान होगी। हमने कुछ सवाल कर लिए हैं, अब इनके स्टेप लिख लेते हैं कि जो किया है वो कैसे किया था। लिखिए तो अब इस ट्रिक के स्टेप। पहला स्टेप लिखें, दोनों संख्याओं के, पहला स्टेप लिखना है, दोनों संख्याओं के अंतिम दो अंकों का, दोनों संख्याओं के अंतिम दो अंकों का गुणा करके, दोनों संख्याओं के अंतिम दो अंकों का गुणा करके अंतिम 4 अंकों में लिखें। अंतिम 4 अंकों में लिखें। बस पहला स्टेप पूरा हुआ। अब दूसरा स्टेप लिखिए। दूसरा स्टेप है शेष समान संख्या। शेष मतलब रिमेनिंग नंबर। शेष समान संख्या का उसकी अगली संख्या से गुणा करके, अगली संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेक्स्ट नंबर। शेष समान संख्या का उसकी अगली संख्या से गुणा करके शुरुआत में लिखें। शेष समान संख्या का उसकी अगली संख्या से गुणा करके शुरुआत में लिखें। ये आपने किया है, कर पाएंगे इसको? चलिए, तो एक सवाल में आपको ये आखिरी दे रहा हूं, उसके बाद हम ट्रिक बदल लेंगे। करें। समय समाप्त हो गया। बस क्या करेंगे, 90 और 10 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 900। लिखना 4 अंकों में है तो लिखेंगे 0900। और दूसरा स्टेप, 8 का मल्टीप्लाई 9 से क्या आएगा? 72। पढ़ेंगे 7,20,900। कर पा रहे हैं? ठीक। चलो बदलते हैं अब ट्रिक को। अब एक ऐसी ट्रिक हम पढ़ेंगे जिसका जिक्र पहले हो चुका है कल। दूसरी किसी ट्रिक के दौरान इसका जिक्र हुआ था। क्या है वो देखो। एक तरफ 2 अंक और दूसरी तरफ 1 अंक हो
ऐसी संख्याओं का गुणा करना। इस वाली ट्रिक का जिक्र हो चुका है पहले कि इसमें हमें क्या करना है, और मैंने आपको उस समय दूसरी किसी ट्रिक के दौरान इसका छोटा सा प्रयोग करके बताया था और आपसे कहा था कि प्रॉपर तरीके से हमें इस ट्रिक को हेडिंग के हिसाब से पढ़ेंगे। वो समय आ गया अभी। चलो उदाहरण ले लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे 24 और गुना 8 करना है। अगला है, मैंने कहा यहाँ 35 गुना 9 करना है। मैंने कहा 63 गुना 7 करना है, इत्यादि। तो एक दिन इसका जिक्र हुआ था क्या? बस आज वही ट्रिक हमें पढ़नी है। मैंने कहा था कि ऐसा कोई सवाल हो तो दो स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले उस एक तरफ जहां सिंगल डिजिट है उसका मल्टीप्लाई हम शुरू करेंगे करना। दूसरी तरफ लिखे जहां दो अंक हैं उनके दहाई अंकों में, जैसे 8 का पहले 2 में करेंगे, यहां 9 का पहले 3 में करेंगे, 7 का पहले 6 में करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने दहाई अंक पे गुणा किया है, दहाई मतलब टेंस डिजिट पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 10 के फॉर्म में होती है, इसलिए टेंस डिजिट कहा जाता है। तो करना क्या है, हमेशा उस अंक के साथ गुणा करके उसके पीछे एक जीरो मानिए। कैसे? 8 गुना 2 16, तो मानेंगे 160। ये हुआ 160। फिर दूसरा और अंतिम स्टेप है, उसी का गुणा इकाई अंक से कीजिए। 8 गुना 4 32, उसे जोड़ दीजिए, ये 32 यहां जुड़ेगा 192। और हम जानते हैं कि इस सवाल को तो हम और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि 8 वाली ट्रिक भी हमारे पास है। तो गौर करना, अभी हम एक एक चीजों को पढ़ रहे हैं। जब पढ़ने के बाद आपको निर्णय लेना पड़े कि आप किस सवाल को किस ट्रिक से जल्दी कर सकते हो, ये उस समय आप बताना कि सर ये वाली ट्रिक अब जल्दी हो जाएगी, ये वाली ट्रिक इसमें जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो एक एक करके आप सब सीख रहे हो। बाद में बारी आएगी लगाने की, जब आपको सवाल सब मिक्स करके मिलेंगे। यहां मान लो लिखे होंगे 20 सवाल और सब मिक्स करके फिर आपसे ये पूछा जाएगा इस वाले में कौन सी लगेगी। जो आपने पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में पढ़ा मल्टीप्लिकेशन के बारे में, वो कौन सी ट्रिक इसमें लगने वाली है ये आपसे पूछा जाएगा। उस समय चुनौतियां फिर दो होंगी। पहले तो ट्रिक याद आई कि कौन सी लगनी है, दूसरा प्रैक्टिस हर दिन 20-20 सवालों की हम कर रहे होंगे और उस प्रैक्टिस से हम धीरे धीरे बेहतर हो रहे होंगे, तो वही चीज हम जल्दी भी कर पाएंगे। ये आपको काम करना होगा बाद में। अभी यहाँ आते हैं, 9 का पहले 3 में 27 मानेंगे 270। अब ये लिखना भी आवश्यक नहीं होता, मन में जोड़ पाए तो सबसे अच्छा है, पेन का काम धीरे धीरे खत्म होता है। 9 गुना 3 27, 270, 9 गुना 5 45, 45 और 270 जुड़ेंगे 315। क्या आएगा? 315 सॉल्व हुआ। यहां पर 7 गुना 6 42 मतलब 420, और 7 गुना 3 21, 420 में 21 जोड़ो 441 आपके सवाल का उत्तर हुआ। क्या कर पाएंगे इसको? और सवाल देखो फिर। अभी मैंने कहा यहां लिखा है 36 और यहां लिखा है मान लो 6। करते हैं फिर से, 6 का पहले 3 में करेंगे 18, तो 180 हुआ, और 6 का 6 में गुणा 36, 180 में आपको 36 जोड़ना है, 216 आएगा क्या? चलो 216। यहां पर मैंने कहा 72 का गुणा करना है मान लो आपको 9 में, तो क्या करेंगे? 9 7 63, 630, और 9 दूनी 18, 630 और 18 648। ये हुआ 648। आप ऐसे कर सकते हो। और एक सवाल, यहां मैंने कहा 35 में गुणा करना है 7 का, तो क्या करेंगे? पहले 7 गुना 3 21, 210, और 7 गुना 5 35, 35 और 210 का मतलब 245।
45, 245 क्या कर पाएंगे? तो पहले लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर और सवाल करेंगे। लिखिए स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप लिखेंगे इसमें। एक अंक वाली संख्या का, एक अंक वाली संख्या का मतलब सिंगल डिजिट नंबर, एक अंक वाली संख्या का दो अंकों वाली संख्या के, दो अंकों वाली संख्या के दहाई अंक में, टेंस डिजिट, दहाई अंक में गुणा करें, दहाई अंक में गुणा या मल्टीप्लाई करें, और प्राप्त हुई संख्या के पीछे, और प्राप्त हुई संख्या के पीछे एक जीरो रखें, प्राप्त हुई संख्या के पीछे एक जीरो रखें। यह है पहला स्टेप। आप दूसरा स्टेप लिखिए। दूसरे स्टेप में लिखें, अब एक अंक वाली संख्या का, अब एक अंक वाली संख्या का, एक अंक वाली संख्या का दो अंकों वाली संख्या के, दो अंकों वाली संख्या के इकाई अंक से गुणा करके, यूनिट डिजिट या इकाई अंक से गुणा करके, इकाई अंक से गुणा करके, इकाई अंक से गुणा करके स्टेप फर्स्ट से, इकाई अंक से गुणा करके स्टेप फर्स्ट से प्राप्त संख्या में जोड़ें, स्टेप फर्स्ट से प्राप्त संख्या में जोड़ें। बस इतना आपको काम करना है। दो स्टेप आपने लिखे हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा? एक अंक वाली संख्या का दो अंक वाली संख्या के दहाई अंक में गुणा करें और उसके पीछे एक जीरो रखें। दूसरा स्टेप आपने किया, अब एक अंक वाली संख्या का दो अंक वाली संख्या के इकाई अंक में गुणा करें और स्टेप फर्स्ट जो यहां हो चुका है से प्राप्त संख्या में उसे जोड़ें, जैसे कि यहां आपको दिखाई दे रहा है। क्या कर पाएंगे? चलो फिर दो चार सवाल और। यहाँ लिखा हुआ है 57 गुना 6, यहाँ लिखा है 53 गुना 5, लिखा हुआ है 69 गुना 8, फिर लिखा है 37 गुना 3। ये चार सवाल आपको करना है। हो गए? चलो फिर समय समाप्त करते हैं। चारों ही सवाल आपने कर लिए हैं। सबसे पहले ये रहा, ये हम पहला सवाल मान लें, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे मान लेते हैं। 6 गुना 5 30, तो 300 हो गया। 6 गुना 7 42, तो 300 और 42 जुड़ गए तो क्या बना? 342। अब इस पे आ जाए। 5 गुना 5 25, 25 मतलब 250, और 5 गुना 3 15, तो कितना हुआ? 265। हमने इस ट्रिक से 265, इसमें 5 वाली ट्रिक भी लगा सकते थे, 5 से मल्टीप्लाई की कि जीरो बढ़ा के आधा, 530 का आधा तब भी 265 ही आता। यहाँ 8 वाली ट्रिक भी लगा सकते हैं, नहीं तो अभी जो पढ़ी वो 8 छंग 48, तो 480 और 8 नाम 72, 480 और 72 आपस में जुड़ेंगे, क्या आएगा? 552 आएगा। बिल्कुल सही।
अब यहाँ 3 का 3 में गुणा करें कितना 9, तो ये 0 बढ़ेगा तो 90 बनेगा। और 3 गुना 7 21, 90 और 21 जुड़ेंगे 111। इस प्रकार से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। बन जाएगा ना। बढ़ेंगे और आगे। चलिए अगली ट्रिक, दो संख्याओं का गुणा करना जो लगातार या सतत हो। लगातार को इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर नंबर या कंटिन्यू नंबर। लगातार संख्याएं जैसे 4 5 लगातार, 8 9 लगातार हैं, 10 11 लगातार हैं, 16 17 लगातार हैं। तो अभी बीच बीच में मैंने एक ट्रिक का जिक्र किया था कि ये 1 2 सेकंड में उत्तर देगी, ये वही है। अब उसका समय आ गया कि लगातार संख्याएं होंगी तो उनका गुणा करना है। अभी हमने बीच बीच में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो चलो एक सवाल उन्हीं में से ले लेते हैं जो पहले किया है। जैसे 20 और 21 का गुणा करना पड़ा था हमें, तो अभी तक मैंने आपको वो सलाह दी थी जो पहले पढ़ चुके थे। ये सबसे बेस्ट है, जो पहले पढ़ा ये उनसे बेहतर है। तो अब आप जब भी महसूस करें इसको यूज करना तो इसी से करें। दूसरा, यहाँ 16 और 17 का मल्टीप्लाई करना है, ये भी तो लगातार है। यहाँ पे करना है मान लीजिए 25 और 26 का, ये भी तो लगातार हैं, ये हम कर चुके हैं अभी। दूसरी किसी ट्रिक में इनका यूज हो चुका है और करेंगे। 40 का मल्टीप्लाई 41 से करना है, ये भी हम कर चुके हैं। लगातार संख्याएं हैं। और एक मैं छोटा सवाल ले लेता हूं इन बातों को समझने के लिए, इन पे कर लेंगे हम प्रैक्टिस। तो चलिए एक पांचवा सवाल ले लेते हैं, 6 गुना 7, और इस पे समझ लेते हैं ट्रिक को। बहुत सिंपल है, छोटा है तो समझना आसान हो जाएगा। देखें, दो तरह से ट्रिक का यूज कर सकते हैं और एक ही स्टेप में ट्रिक सॉल्व होगी। ये जब जब कोई संख्या लगातार हो, और लगातार कोई भी हो सकती है, 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली, लेकिन सॉल्व वहां तक आपको करना है जहां तक आपकी क्षमता हो। क्योंकि सॉल्व इसी ट्रिक से ये भी हो सकता है। जैसे मान लो एक छठवां सवाल मैंने लिखा, 102 गुना 103, इसी ट्रिक से ये भी सॉल्व होगा। अब आप जानते हैं कि इसको तो हम अबव 100 से भी कर सकते हैं, ये भी इससे होगा जो अभी आप पढ़ने वाले हैं। तो दो लगातार संख्याओं का जब जब गुणा करना हो, ये सबसे बेहतर तरीका है इसी को फॉलो करना। क्या करेंगे? दो तरीके, उनमें से पहला मैं आपको भी बता देता हूं। दोनों में से जो छोटी संख्या है उसका स्क्वायर करें और उसी छोटी संख्या को जोड़ दें। अब बताइए दोनों में से छोटा क्या? 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 6, आंसर। ये पहला तरीका है और ये सबसे बेहतर है, क्योंकि जो दूसरा आने वाला है उसकी मैं सलाह दूंगा नहीं, लेकिन सॉल्व करके बता देता हूँ। सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैंने आपको एक दिन बोला था, इंसानी दिमाग हमेशा जोड़ने के पीछे जल्दी भागेगा। वो कहेगा जोड़ना ज़्यादा सरल है, जल्दी जोड़ लेते हैं, क्योंकि दूसरा तरीका अब घटाने का है। तो घटाना हमें थोड़ा कठिन लगा करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो दोनों समान लगेंगे, तो आप दोनों से भी कर सकते हो। चलो दूसरा तरीका है कि बड़ी संख्या का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर, और उसी बड़ी को घटा दो। 7 का स्क्वायर 49, और वही 7 घटाइए, अभी कितना? तो ये भी तरीका है, ज्यादा अच्छा जोड़ने वाला। छोटी संख्या का स्क्वायर करो, छोटी ही जोड़ो, या बड़ी संख्या का स्क्वायर करो और बड़ी ही घटाओ, आपस में दो लगातार संख्याओं का गुणा हो जाएगा। एक मुसीबत होगी, लेकिन यहाँ स्क्वायर याद होना जरूरी है। अब मान लो आप कहें सर हमें तो स्क्वायर ही नहीं आते,
तो हमारे किस काम की? तो बिल्कुल नहीं है काम की। इसका मतलब है ट्रिक नहीं छूटेगी, स्क्वायर याद करने पड़ेंगे फिर। ट्रिक तो नहीं छूटने वाली, स्क्वायर हमें और याद करने पड़ेंगे ताकि हम ट्रिक को अप्लाई कर पाए। चलिए, अभी जो सामने सवाल लिखे हैं पहले इन्हें सुलझा लेते हैं, बाद में बात की देखेंगे। चलो, ये है मान लो पहला सवाल। अब यहाँ पे 20 और 21 लिखा है, तो क्या करेंगे? छोटा नंबर 20, 20 का स्क्वायर प्लस 20, आंसर 420 हुआ। अब हमें वो नहीं करना है कि दो अंकों वाली ट्रिक लगाएं, कि दहाई अंक समान है वो लगाएं, कि हम जीरो लिखें फिर दो एक कम दो और दो दूनी चार करें, वो सब खत्म। अभी तक करते थे क्योंकि मैंने आपको ये बताया नहीं था, अब बता दिया है तो वो सब खत्म। अब सीधा यही होगा। अब यहाँ पे 16 और 17 का मल्टीप्लाई, आप गौर करना क्या क्या हो सकता है। यहां पर दो अंकों वाली ट्रिक भी लग सकती है गुणा करने की, यहां दहाई अंक समान है वो भी लग सकती है, यहां 16 से मल्टीप्लाई की ट्रिक भी लग सकती है, तीन हो गई। और चौथी लगातार संख्याओं वाली जो अब है वो भी लग सकती है। सबसे बेस्ट है लगातार वाली और 16 वाली इस कंडीशन के लिए। तो क्या करें? लगातार संख्याएं हैं, 16 का स्क्वायर करो, 256 प्लस 16 272। लीजिए आंसर आ चुका है। यहां पर होगा, यहां पर 25 छोटा है, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 25, आंसर हो गया है। 40 का स्क्वायर प्लस 40, आंसर हो गया है। 102 का स्क्वायर नहीं, 10,404 होता है, 10,404 में 102 ही प्लस कर दें तो 10,506। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। इस प्रकार से आप कर पाएंगे। चलो, अब कुछ सवाल मैं यहां और आपको देता हूं। ज्यादा बड़े नहीं अभी दूंगा, जब आपको स्क्वायर याद हो जाएंगे तो फिर बड़े सवाल दूंगा। चलो, 7वां सवाल होगा ये। यहां पर है 28 और 29 का गुणा। अगला सवाल है 30 और 31 का गुणा, 32 और 33 का गुणा, अगला है 80 और 81 का गुणा, फिर अगला है 35 और 36 का गुणा। ये 5 सवाल आपको करना है। हो गए? समय समाप्त करें फिर? कुछ लोग कह रहे हैं सर अभी तो हम लिख पाए सवाल। चलो कर लें कर लें। क्या हो गए? चलिए ठीक है। हाँ, यहाँ पर छोटा नंबर कौन सा है? 28 का स्क्वायर, 784 प्लस 28 करना है, 812। क्या यही आएगा? यहाँ छोटा कौन? 30 का स्क्वायर प्लस करेंगे 30, 930। यहाँ छोटा 32, 32 का स्क्वायर 1024, उसमें प्लस करें 32, 1024 प्लस 32 मतलब 1056। क्या यही आएगा? यहाँ छोटा नंबर 80 है, 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर है 6400, 80 ही प्लस कर दें, 6480। यहाँ छोटा कौन? 35, 35 का स्क्वायर 1225, और उसमें 35 ही प्लस कर दें तो 1200, 1200, 1260 आएगा, 1260 आएगा। क्या यही आए हैं आंसर? चलो फिर, तो ये भी एक नई ट्रिक आपने सीख ली है, दो लगातार संख्याओं का गुणा करने का ये तरीका कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं।
दो संख्याएं हैं जिनके अंतिम दो अंकों का योग बनेगा 50 और शेष संख्या रहेगी 100। इस क्रम में आप दो चीजें पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह के नेचर वाली दो ट्रिक आप पढ़ चुके हैं। पहली आपने एक पढ़ी थी कि इकाई अंकों का टोटल 10 हो, शेष संख्या समान। फिर आपने एक और पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, अंतिम दो अंकों का, दूसरी संख्या के अंतिम दो अंकों का योग 100 बने और शेष संख्या समान। अब भी कुछ वैसी ही है। दो संख्या पहली और दूसरी संख्या के जब जुड़ेंगे तो टोटल बनेगा 50 और शेष संख्या समान। अब भी आपको दो स्टेप में आंसर मिलेगा। मैं कुछ सवाल ले लेता हूं यहाँ। जैसे मैंने कहा कि यहाँ करना है आपको 2440 गुना 2410। क्या इस ट्रिक के आधार पे ही ये सवाल है? 40 और 10 टोटल 50 हुए, शेष संख्या 24 और 24 समान है। ठीक, दो स्टेप बनेंगे। पहली और दूसरी संख्या के अंतिम दो अंकों का आपस में गुणा करें, जैसे अभी हमने पिछली एक ट्रिक में किया था जहां 100 टोटल बन रहा था। अब भी वही करना है। पहली और दूसरी संख्या के अंतिम दो अंकों का आपस में गुणा करें और अंतिम चार अंकों में उसे लिखें। तो 40 और 10 का मल्टीप्लाई 400, उसे अंतिम चार अंकों में लिखेंगे तो क्या ऐसे ही लिखेंगे? एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप, शेष बची संख्या करो जरा 24 का स्क्वायर और उस नंबर का आधा ही उसमें जोड़ दें। 24 का स्क्वायर 576 और 24 का आधा 12 आपस में जोड़ें। 576 और 12, 576 और 12, 588। क्या बोलेंगे? 58,80,400 आपके सवाल का उत्तर। एक बार इस ट्रिक को फिर से समझिए। पहले मैंने कहा कि अंतिम दो अंकों का आपस में गुणा करें, उसे अंतिम चार अंकों में लिखें, लिख दिया, पहला स्टेप समाप्त। दूसरा स्टेप, शेष बची संख्या 24 का स्क्वायर करें 576, उसी 24 का आधा उसमें जोड़ दें तो कितना होगा? 12। 576 और 12 जुड़ेंगे तो 588 आपके सवाल का उत्तर है। एक और सवाल, जैसे मैंने कहा 620 का मल्टीप्लाई 630 से करना, क्या ये भी 50 बनाएंगे? 20 और 30, ठीक है, और 6 और 6 समान है तो करो 20 और 30 का मल्टीप्लाई। 600 अंतिम चार अंकों में लिखेंगे तो क्या बनेगा? 0600। पहला क्लियर है। दूसरा स्टेप, शेष बची संख्या 6 का करो स्क्वायर 36, उसी 6 का आधा 3 जोड़ दीजिए 36 में, 39 आपके सवाल का उत्तर है। क्या पढ़ेंगे? 3,90,600 बन पाएगा? चलो एक और सवाल समझें। यहां मैंने कहा 10 100, मान लो 10 कहा और यहां कहा 1040, ये कहा मैंने। अब अंतिम दो अंक कौन से हैं? 10 और यहां कौन? 40। आपस में गुणा करें 400, लिखेंगे चार अंकों में तो 0400। दूसरा स्टेप क्या है? शेष बची संख्या 10 का करो स्क्वायर 100 और 10 का ही आधा 5 वहां प्लस करें 105। पढ़ेंगे हम इसको 10,50,400 कर पाएंगे? अब थोड़ा उलझाते हैं, मतलब अभी सिंपल थे, अब थोड़ा कठिन करते हैं। चलो फिर यहां मैंने कहा आपसे, मान लीजिए कि 1248 गुना 1248 गुना 1202। अभी सवाल वही है, 48 और 2 मिलेंगे तो 50 होगा, शेष संख्या 12 समान है। क्या करें? उस 48 और 2 का आपस में गुणा करें, कितना आएगा? लिखना चार अंकों में है तो 0096। 12 बचा है शेष, करेंगे स्क्वायर 12 का 144 और 12 का आधा 6, कितना? 12 का आधा 6 जोड़ देंगे तो 150। पढ़ेंगे इसको क्या? 15,96,000 कर पाएंगे? एक और सवाल लिख लीजिए।
क्या यही नंबर बनेगा? 16 और 34 जोड़ेंगे तो 50 और शेष संख्या समान है 64। करके बताइए। अब ट्रिक के अंदर ट्रिक का इस्तेमाल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हो गए? ठीक, समय समाप्त करते हैं। पहले तो 16 और 34 का हमें आपस में गुणा करना। तो ध्यान में आएगा कि यहाँ तो 2 अंकों वाली ट्रिक भी लग सकती है और 16 वाली भी, तो बेहतर 16 वाली है। क्या है वो? 4 बार डबल। 34 का पहली बार 68, 68 का डबल 136, 2 बार हो गया। 136 का 272, 3 बार हुआ। 272 का 544, ये हुआ 4 बार। 544, लेकिन 3 अंक हैं, ये लिखना 4 में है, तो 0544। अब कौन बचा? 64, वो शेष है समान। तो 64 का मल्टीप्लाई उसी 64 का करेंगे स्क्वायर, सॉरी 64 का करना है स्क्वायर। 40 96 होता है, 4096। 64 का स्क्वायर हुआ 4096। इसमें 64 का आधा 32 जोड़ेंगे, तो 40 96 में 32 जोड़ो। 40 96 में 32 जोड़ो, कितना आएगा? 41 28। 41 28 क्या है ये नंबर? पढ़ पाएंगे? 4,12,80,544 आपके सवाल का उत्तर है। कर सकते हैं ऐसे?